नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम अबाउट इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक 25% गिर चुका है, तो निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना है तो कौन से लेवल पर करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स पर नज़र डाल देते हैं। नेट सेल्स 15.85% बढ़ चुका है, नेट प्रॉफिट 6.42% बढ़ चुका है, एबिटा 5.76% बढ़ चुका है। तो ओवरऑल ओके नंबर्स नज़र आते हैं। नेट सेल्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन नेट प्रॉफिट उस तरीके से बढ़ता हुआ नज़र नहीं आया, तो हमें यहाँ पर मार्जिन पर इम्पैक्ट नज़र आता है। थेरापेटिक एरिया वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल से 41.4% का कंट्रीब्यूशन है, वुमेन सेल्थ 17.9%, मेटाबॉलिक 15.3%, एंटी इन्फेक्टिव 3.6% और सेंट्रल नर्वस सिस्टम 15.6%। तो ये सारे थेरापेटिक एरिया है जहां पर कंपनी दवाइयां बनाती है और वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करती है। एक्यूट वर्सेस क्रॉनिक के बारे में बात करें तो एक्यूट मतलब बीमारी की शुरुआत हुई है शुरुआती स्टेज में, और क्रॉनिक मतलब यहाँ पर आपको तकलीफ थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है, आपको अगले स्टेज में बीमारी जाती हुई नजर आई है। तो एक्यूट 27% है, सब क्रॉनिक 27% और क्रॉनिक 46%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, इंडिया से 98% का कंट्रीब्यूशन है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 2% का कंट्रीब्यूशन। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 26% है, जो कि अपने 5 ईयर एवरेज से ज़्यादा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 33% है, जो कि 5 ईयर एवरेज के साथ ही चलता हुआ नजर आता है। तो ये रिटर्न रेशियोज तो बहुत अच्छे हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन 16% है, जो कि कंटिन्यूसली इंप्रूव होता हुआ नजर आया, बहुत अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है, तो ये एक अच्छी बात नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने है। टोटल प्रमोटर होल्डिंग 75%, म्यूचुअल फंड 3.5%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 3%, FII 0.2% और रिटेल कैटेगरी में भी 18% का स्टेक आपको नजर आता है। तो मोस्टली यहां पर रिटेल कैटेगरी ने निवेश किया है, बाकी प्रमोटर का निवेश है। बाकी जो इंस्टीट्यूशन है वो ज्यादा इंटरेस्टेड आपको नजर नहीं आता है, वहां पर जो ट्रेंड है वो भी आपको डाउनवर्ड से आता हुआ नजर आता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या फिर FIIs हो। लेकिन स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही कंपनी है, क्योंकि प्रमोटर के पास ही 75% का स्टेक है। रिटेल कैटेगरी में वीक हैंड्स में आपको 20% से कम का ही स्टेक नजर आता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो रेवेन्यू प्रॉफिट आपको बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए नजर आए हैं, स्टेबल तरीके से कंपनी में ग्रोथ नजर आती है। 38,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 18,219 का लास्ट रेट प्राइस है, जो कि 2% ऊपर है। 53 का PE रेशियो है। इसे मैं बहुत महंगा नहीं कहूँगा, लेकिन सस्ता नहीं कह सकते, तो आपको ये स्लाइटली प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 24,000 के लेवल से फिलहाल ये स्टॉक हमें 18,000 पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 20-25% की गिरावट दिखाई पड़ती है। डेली RSI 36 चल रहा है, जो कि बहुत वीक है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर हमें नजर आता है जब भी स्टॉक में गिरावट हुई है 50 वीक्स का मूविंग एवरेज एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आता है और वापस स्टॉक वहां से ऊपर चला जाता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे एक अच्छा सपोर्ट था, कंसोलिडेट किया, वापस ऊपर गया। यहाँ पर गिरावट हुई थी लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं गया, कंसोलिडेट करने के बाद वापस आपको ये भागता हुआ नजर आया और फिलहाल स्टॉक उसी लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है। वीकली RSI 43.57 है, तो अपने सपोर्ट के आसपास है और पास्ट डेटा के हिसाब से हमें पता चलता है जब भी वीकली RSI 40-45 की रेंज में आया तो वहाँ से एक अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे ट्रेंड आपको पॉजिटिव ही नजर आता है। 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज के ऊपर है, जहां पर जनरली ये सपोर्ट लेता है, जो कि फिलहाल 16,600 का लेवल है। मंथली RSI आप देख पाएंगे 62 का लेवल है, तो मंथली RSI में आपको फ्रॉथ देखने को मिला था, 77 के आसपास पहुंच चुका था। एक्सट्रीम फ्रॉथ नहीं था, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ी यहां पर आ चुकी थी, स्टॉक हमें ओवर हीटेड होता हुआ नजर आया था। तो ये फ्रॉथ कम हो चुका है, इसका लॉन्ग टर्म का ट्रेंड, लॉन्ग टर्म का मोमेंटम अब भी कंटिन्यू है, लेकिन फ्रॉथ कम हो चुका है। 60 के सपोर्ट के आसपास मंथली RSI आ चुका है, तो ये भी एक अच्छी बात है। वीकली चार्ट पर आपको मैं एक ट्रेंड भी दिखाना चाहूंगा, जिसे ये तकरीबन 3 सालों से फॉलो कर रहा है और वहीं पर सपोर्ट लेता है और वापस हमें ये स्टॉक भागता हुआ नजर आता है। तो ये ट्रेंड लाइन आप देख पाएंगे, जो लाइन आप मैंने ड्रॉ की है उसी लेवल के आसपास ऑलरेडी स्टॉक आ चुका है। तो यहाँ पर सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सपोर्ट लिया था, भागा था, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से भागा था, तो यहाँ पर हम सपोर्ट एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। 18,000 का जोन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नजर आता है।
तो अब यहाँ पर दूसरे कौन से सपोर्ट्स हैं, कौन से यहाँ पर सपोर्ट्स को हमें कंसीडर करना चाहिए एक्यूमुलेशन करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सपोर्ट जोन है 500 रुपये का आपको अप एंड डाउन पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक एक हाई टिकट स्टॉक है। तो ये 17,500, तो अप्रॉक्सीमेटली 17,500 से 18,000 का जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद जो आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आएगा वो तकरीबन 15,000 के आसपास नजर आता है। 15,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां पर आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये दो जोन है 500 पॉइंट प्लस माइनस, यहां पर एक अच्छा सपोर्ट हमें दिखाई पड़ता है। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, ये हमने देखा स्टेबल तरीके से ग्रो हो रही है, स्ट्रांग ग्लोबल बैकअप है क्योंकि ये एबॉट इंडिया है, इंडिया की सब्सिडरी है, इसकी मेन कंपनी बाहर है जो कि बहुत सारा कामकाज करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, तो इसको सपोर्ट वहाँ से मिल जाता है। यहाँ पर कोई अपने बेसिस पे कुछ कामकाज खड़ा किया है ऐसा बिल्कुल नहीं है, ग्लोबल बैकअप बहुत स्ट्रांग है और वर्ल्ड वाइड एबॉट बहुत ही बड़ा नाम है, स्ट्रांग प्रमोटर होल्डिंग है, ये बहुत अच्छी बात है। जनरली ये जो सारी एमएनसी कंपनीज होती है वहाँ पर स्ट्रांग होल्डिंग आपको दिखाई पड़ती है, जो हमारे सेबी के रेगुलेशन है 75% ही रख सकते हैं, तो उतना ही आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। फोकस जो है इनका वो लाइफस्टाइल डिजीजेस पे ज़्यादा है, जो कि मेरे हिसाब से मैं तो यही चाहूँगा कि किसी को लाइफस्टाइल डिजीज़ या कोई भी प्रकार की डिजीज़ ना हो, सब लोग स्वस्थ रहे। लेकिन ये फैक्ट है कि लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारी डिजीज़ हो रही है लोगों को, जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, स्ट्रेस इतना लेते हैं, प्रॉब्लम्स कई बार हो जाते हैं, तो उसी प्रकार की चीज़ों पर ये फोकस करते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल से इसका 40% से ज़्यादा का कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो खाने पीने की अभी जो रीत हो गई है उसके कारण भी लोगों को कई प्रॉब्लम्स होती है, तो इनका फोकस ऐसी बीमारियों पर ज़्यादा दिखाई पड़ता है। जो डायबिटीज़ होते हैं ऐसे प्रकार की बीमारी इस पर ज़्यादा है जहाँ पर लंबे समय के लिए आपको दवा लेनी पड़ती है। तो ये कंपनी के लिए एज अ इन्वेस्टर हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन एज अ इंडिविजुअल हमें यही कोशिश करनी है कि हमें ये सब चीज़ें कंज्यूम ना करनी पड़े। कंपनी की ग्रोथ काफ़ी आपको अच्छी नज़र आती है, तो ये कुछ पॉजिटिव्स है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो FII और DII दोनों का स्टेक नीचे ही जा रहा है और टेक्निकल्स न्यूट्रल टू वीक चल रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए वीक है लेकिन मिड टर्म के लिए अभी भी स्ट्रांग है, क्योंकि उसका जो ट्रेंड हमने देखा था वीकली चार्ट पे सपोर्ट पर ही ट्रेड कर रहा है, वो सपोर्ट अभी तक तोड़ा नहीं है, तो हम ज्यादा वीक अभी तक नहीं कह सकते। तो ये दोनों जो नेगेटिव्स नजर आते हैं ये कोई बड़े नेगेटिव्स नहीं है मेरे हिसाब से। FII DII का स्टेक कम हो रहा है, तो ये कई बार बहुत ज्यादा कम भी नहीं हुआ है, पहले से इनके पास कोई बहुत ज़्यादा स्टेक नहीं है, थोड़ा बहुत ही स्टेक है जो कि हमें थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आया। तो ये कोई बड़ा इशू मुझे नज़र नहीं आता, सिग्निफिकेंटली अगर रेड्यूस हुआ होता तो एक सिग्निफिकेंट इशू हो जाता है। टेक्निकल्स तो देखिए अभी फिलहाल आपको मिड टर्म के हिसाब से तो न्यूट्रल ही नज़र आते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए एक नेगेटिव है। तो यहाँ पर फिलहाल हमें क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो स्टॉक बहुत ही वीक चल रहा है, हमने देखा स्टॉक में कंटिन्यूस वीकनेस चल रही है, स्टॉक अपने सपोर्ट पर है, लेकिन ट्रेंड शॉर्ट टर्म का ट्रेंड वीक है, तो इसे अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। मिड टर्म के बारे में बात करें तो अच्छी बात है, यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि इसका मिड टर्म का ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको बहुत फेवरेबल मिल जाएगा। जाने को मुश्किल से 5% जाएगा, लेकिन मिलने को इजीली आपको 30% के रिटर्न्स मिल सकते हैं अगर आप इसके पुराने हाई को कंसिडर करते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर काफ़ी अच्छा है मिड टर्म के लिए, यानी कि कुछ हफ्तों के लिए, तो 2-4 महीनों के लिए अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है डिप्स पर एक्यूमुलेट करने के लिए। टेक्निकल चार्ट पर हमने डिप्स को ऑलरेडी बता दिया है कि कौन से जोन में आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। जब स्टॉक में गिरावट होती है तो जनरली लोग डर ही जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है। जो लास्ट टाइम ये स्टॉक नीचे आ रहा था तब ये शायद अकेला स्टॉक था, फार्मा स्टॉक, जो कि नीचे आ रहा था। कोविड की वजह से हर एक स्टॉक ऊपर जा रहा था, लेकिन हमने कंटिन्यूसली इसे कवर किया कि भाई कंपनी अच्छी है, भले ही कोविड पे काम नहीं कर रही है, लेकिन लाइफस्टाइल डिजीजेस कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, तो कंपनी अच्छी है तो निवेश करना चाहिए। तो उसके बाद ये स्टॉक ऑलरेडी 35% आपको भागता हुआ नजर आया और फिर से एक अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, 18,000 के लेवल पे मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा लेवल है। निवेश करना चाहें तो इन सारी चीज़ों पर आप फोकस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, ये एनालिसिस आपको पसंद आई है और आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपको मदद करेगी। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।